आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल की बात करेंगे जो हमें वॉरेन बफेट से सीखने चाहिए। 94 साल के अरबपति इन्वेस्टर और बर्कशायर हैथवे के फॉर्मर सीईओ अब जब वो अपनी पोजीशन से हट रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड उनकी कई बातें एक तरह की मास्टर क्लास है सही इन्वेस्टमेंट सोच को समझने की। और इसी से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट है कंट्रोल योर इमोशंस, मार्केट्स विल ऑलवेज स्विंग। अगर आपकी गाड़ी में आज स्क्रैच हो जाए तो क्या आप उसे बेच देंगे? नहीं ना। तो फिर शेयर गिरने पे क्यों बेच देते हो? अगर आपको ये देखकर परेशानी होती है कि आपके शेयर 15% तक नीचे गिर गए हैं तो आपको मार्केट नहीं अपनी सोच बदलनी चाहिए। शेयर मार्केट का नेचर ही ऐसा है, कभी तेजी रैली तो कभी गिरावट, ये बिल्कुल आम बात है। अगर आप हर बार मार्केट गिरने पर घबरा जाते हो और हर बार मार्केट बढ़ने पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, बस रिएक्ट कर रहे हैं। वॉरेन बफे कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में तभी इन्वेस्ट करें जब आपके पास मार्केट क्रैश के फेज को झेलने का पेशेंस हो। मान लीजिए अगर आपने 2017 में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और कुछ महीने में वो गिरकर 85,000 हो गया। आपके मन में आया कि मैं अपने पैसे निकाल देता हूँ, लेकिन आप फिर भी रुके रहे, फिर भी उन पैसों को होल्ड किए रखा। अगर आप घबराकर उस टाइम सारे शेयर बेच देते तो आप असल में घाटा पक्का कर रहे थे, यानी 15% का नुकसान। लेकिन अगर आप शांत रहे और इंतजार किया तो शायद 2021 यानी 4 साल बाद तक वही पैसा 2.3 लाख बन जाता। मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को जरूर कर सकते हैं। भावनाओं से नहीं, सोच समझ के फैसले लें। गिरावट में घबराना और तेजी में लालच करना, ये दो सबसे बड़ी गलतियां हैं। लॉन्ग टर्म सोचें, पेशेंस रखें, सही टाइम पे रिव्यू करें, रिएक्ट नहीं। इमोशन में लिए गए फैसले अक्सर महंगे पड़ते हैं। इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कितना पेशेंस रखें। एट द एंड ऑफ द डे हम हैं तो इंसान ही, कभी ना कभी तो हमारा पेशेंस लूज होता ही है। शेयर मार्केट में अच्छे मौके कब आएंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक समझदार इन्वेस्टर वही होता है जो हमेशा तैयार रहता है। वॉरेन बफे खुद भी यही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। वो हर टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बल्कि सही टाइम का वेट करते हैं। और जब उन्हें कोई अच्छी डील दिखती है तो वो बिना देर किए उसमें कूद पड़ते हैं। मान लो आपके पास 2 लाख कैश अमाउंट है। आप इसे किसी भी शेयर में लगाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो, लेकिन अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, यानी हाई प्राइजेस पर है और ज्यादा कंपनियां महंगी हैं। आप थोड़ा इंतजार करते हैं, कुछ हफ्तों बाद किसी वजह से मार्केट गिरता है और एक बहुत अच्छी कंपनी का शेयर जो पहले 1,000 रुपए में मिल रहा था अब वो 600 रुपए में मिल रहा है। ये सिचुएशन ये दिखाती है कि आपने पेशेंस रखा और जब वो सही मौका आया तो आपने तुरंत गर्म लोहे पे हथौड़ा मार दिया, महंगे शेयर कम प्राइस में खरीद लिए। यही है स्मार्ट इन्वेस्टिंग। जल्दबाजी नहीं, लेकिन सही मौके पे फुर्ती से एक्शन। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हर टाइम इन्वेस्टमेंट करना जरूरी नहीं है, कभी कभी कैश रखना भी समझदारी होती है। इन्वेस्टमेंट में पेशेंस ही सबसे बड़ा वेपन है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बाय बिजनेस, नॉट स्टॉक टिकर्स। हेडलाइन देखकर ट्रेडिंग करना इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये तो सरासर जुआ है। बहुत से लोग शेयर मार्केट में सिर्फ इसीलिए पैसे लगाते हैं क्योंकि किसी स्टॉक का नाम चर्चा में है या वो अचानक तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन वॉरेन बफे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाते हैं कि आप शेयर नहीं खरीद रहे, आप उस कंपनी का एक हिस्सा खरीद रहे हैं। इसीलिए सिर्फ नाम या प्राइस मूवमेंट देखकर इन्वेस्टमेंट मत करो। टाइमिंग की भूल मत करो। कोई भी इंसान लगातार ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि मार्केट कब गिरेगा कब ऊपर जाएगा। इसीलिए मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना ज्यादातर टाइम नुकसानदेह ही साबित होता है। इसके बजाय उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कीजिए जिनका बिजनेस मॉडल आपको समझ में आता है, जिनके प्रोडक्ट्स या सर्विस इनकी असली डिमांड है और जो लंबे टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए आपने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया। आपको इसकी चाय, कॉफी, पानी जैसे प्रोडक्ट्स पता हैं और आपने देखा है कि ये कंपनियां बहुत लंबे टाइम से लोगों की लाइफ का हिस्सा है। इसका बिजनेस स्ट्रांग है और फ्यूचर में भी इसकी जरूरत बनी रहेगी। अब सोचो ना, अगर आप किसी ऐसी कंपनी में पैसे लगाए जो अचानक क्रिप्टो से जुड़ी कोई नई स्टार्टअप है जिसकी असली कमाई का मॉडल ही समझ में नहीं आ रहा, तो क्या वो एक समझदारी भरा इन्वेस्टमेंट है? मेन बात यह है कि आपको हाइप से बचना है। बफेट बार बार बताते हैं कि क्रिप्टो
हॉट टेक स्टॉक्स या वायरल हो रही कंपनियों में बिना रिसर्च के पैसे लगाना वैसा ही है जैसे चलती ट्रेन में से कूदना, जो ऑफ कोर्स रिस्की तो है ही। शेयर के प्राइस को मत देखो, उस कंपनी के पीछे की कहानी को समझो। एक इन्वेस्टर की नज़र सिर्फ चार्ट्स पर नहीं, कंपनी की वैल्यू पे होनी चाहिए। और हमेशा याद रखो कि आप शेयर नहीं बल्कि एक बिजनेस खरीद रहे हो। ये तो बात हुई बिजनेस की, लेकिन आपको इन्वेस्टिंग के साथ साथ अपनी थॉट प्रोसेस भी ठीक करनी होगी, जहां से सारा का सारा खेल हो रहा है। और अपनी थॉट प्रोसेस को सही करने के लिए आपको अपने माइंड, अपने फ्रेंड सर्कल को ठीक करना होगा। हमारी सोच, आदतें और पॉइंट ऑफ व्यू बहुत हद तक उन लोगों से प्रभावित होता है जिनके साथ हम रोज उठते बैठते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जो पॉजिटिव हैं, जो हार्ड वर्किंग है और जिनका नजरिया लाइफ के प्रति प्रेरणादायक है, तो धीरे धीरे वही गुण आप में भी आने लगते हैं। मान लीजिए राहुल जो कॉलेज में पढ़ रहा है, उसके दो दोस्त हैं। एक अर्जुन जो हर टाइम कुछ नया सीखने की कोशिश करता है, किताबें पढ़ता है और अपने करियर को लेके सीरियस है। दूसरा है विवेक जो दिन भर मोबाइल ब्राउज करता है, क्लास बंक करता है और हर चीज को टालता रहता है। अगर राहुल हर दिन विवेक के साथ रहेगा तो उसकी सोच भी धीरे धीरे ढीली पड़ने लगेगी, लेकिन अगर वो अर्जुन के साथ ज्यादा टाइम बिताएगा तो उसमें भी पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जगेगा, वो भी कुछ बड़ा करने के बारे में सोचेगा। वॉरेन बफे खुद कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ अमीर लोगों से नहीं सीखा, बल्कि ऐसे लोगों से सीखा जो ईमानदार, समझदार और दयालु थे। वे यंगस्टर्स को एडवाइस देते हैं कि सबसे ज्यादा पैसे देने वाली नौकरी के पीछे मत भागो, ऐसे लोगों के साथ काम करो जो तुम्हें इंस्पायर करते हो। अपना सर्कल सोच समझ के चुनो, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल, क्योंकि आपके आसपास के लोग ही तय करते हैं कि आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हेन अपॉर्चुनिटी नॉक्स डोंट वेस्ट टाइम। जब मौका आपका दरवाजा खटखटाए तो उस टाइम मौके को मत जाने दो। हमने बहुत पैसा इसलिए कमाया क्योंकि हमने दूसरों से पहले कदम उठाया। ये बात वॉरेन बफे की टीम ने 2008 की इकोनॉमिक रिसेशन और 2020 के पेंडेमिक के टाइम में प्रूव की थी। जब पूरी दुनिया घबराहट में थी, तब वॉरेन बफे की टीम ने रिसर्च और समझदारी के दम पर फुर्ती से फैसले लिए। उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए जब बाकी सब डर के मारे कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जल्दी फैसले लेने का मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे कदम उठाएं। बफे हमेशा कहते हैं कि फास्ट डजंट मीन इम्पल्सिव, यानी तेज होना ठीक है लेकिन बिना तैयारी की तेजी खतरनाक हो सकती है। अगर स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आती है और आपने पहले से उस कंपनी की रिसर्च कर रखी है, जैसे कि उसका बिजनेस मजबूत है, फ्यूचर ग्रोथ है और मैनेजमेंट अच्छा है, तो आप दूसरों से पहले ही सही प्राइस पे उस शेयर को खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं की और सिर्फ डर या लालच में आकर बिना सोचे समझे खरीद लिया तो नुकसान तय है। मौका मिलने पर तुरंत कदम उठाएं, लेकिन वो कदम तभी उठाएं जब आप तैयार हो और आपके पास पक्की जानकारी हो। तैयारी प्लस समझदारी प्लस सही समय पे डिसीजन इज इक्वल टू सक्सेस। वॉरेन बफे की सक्सेस का असली राज क्या है? ये सिर्फ अरबों डॉलर कमाने की कहानी नहीं है, बल्कि एक सिंपल, डिसिप्लिन्ड और ह्यूमन थिंकिंग की मिसाल है। उन्होंने हमें सिखाया है कि चीजों को जितना हो सके सिंपल रखो, शांत रहो चाहे मार्केट गिरे या बढ़े, पेशेंस रखो क्योंकि सफलता एक रात में नहीं मिलती, लॉन्ग ड्यूरेशन में सोचो क्योंकि असली रिटर्न टाइम के साथ मिलता है। जो ईमानदार और पॉजिटिव हो और जब मौका मिले तो हिचको नहीं, पूरी ताकत से कदम उठाओ। वॉरेन बफे ने कोका कोला और एप्पल जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जब बाकी लोग डाउट में थे। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, वो शांत रहे, पेशेंस रखा और जब टाइम सही लगा तब इन्वेस्टमेंट किया। और नतीजा क्या रहा? आज वो इन कंपनियों से अरबों डॉलर कमा चुके हैं। उनकी असली लेगेसी ये है कि आप कितने पैसे कमाते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसे कैसे सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं। तो बताइए, इनमें से वॉरेन बफे का कौन सा नियम आपको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है? विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।